हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लेक्स इंडेक्स ए पाथ ऑफ सक्सेस। हमने हमारा टैक्सोनॉमी है वो कंप्लीट कर लिया। हम आज नया टॉपिक लेते हैं, हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में बोला जाता है मानव परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड। हिंदी में बोला जाता है रुधिर या फिर रक्त। ब्लड है वो क्या होता है? तो ब्लड है वो होता है, इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये एक संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव मीन्स संयोजी, टिश्यू मीन्स ऊतक। तो ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो जो टिश्यू है वो ब्लड को टिश्यू का है। तो क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि इसमें क्या होता है? WBC प्रेजेंट होता है, RBC प्रेजेंट होती हैं और प्लेटलेट्स, ये सब प्रेजेंट होने की वजह से, इनका ग्रुप इसमें प्रेजेंट होने की वजह से जो ब्लड है उसे भी क्या कहा गया है? टिश्यू कहा गया है। कनेक्टिव क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जोड़ के रखता है। रुधिर है वो एक ऑर्गन को, एक जो सिस्टम है उसको दूसरे सिस्टम से जोड़ के रखता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? कनेक्टिव टिश्यू है वो कहा गया है। तो ब्लड है वो क्या है? एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है वो मीजोडर्म इन ऑरिजिन होता है। इन ऑरिजिन होता है मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मीजोडर्म है ये टर्म, इसका मीनिंग क्या हुआ? तो जब हम हमारी मम्मी पेट में होते हैं, एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं। एम्ब्रियो फॉर्म, भ्रूणीय अवस्था में जब हम होते हैं तब क्या होता है कि सबसे पहले हमारे शरीर की 3 लेयर्स बनती हैं। 3 लेयर का निर्माण होता है। तो सबसे पहले लेयर बनती है वो होती है एंडोडर्म। एंडोडर्म। उसके बाद बीच में बनती है, उससे कहते हैं मीजोडर्म। और जब थर्ड होती है उसे कहते हैं एक्टोडर्म। इस तरह से 3 फॉर्म, 3 परत हैं, उनका निर्माण होता है। सबसे पहले एंडोडर्म होती है, वो इंटरनल फॉर्म होती है। इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी होंगे वो सारे एंडोडर्म में आ जाएंगे। इंटरनल ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? इंस्टेंटाइन मीन्स आंत। इंटेस्टाइन आंत कहते हैं जिसे हम। लंग्स, फेफड़े, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो भी इसी में आ जाएगी। थाइमस जो ग्लैंड होती है वो भी इसी में आ जाएगी। इस तरह से जो हमारे लीवर हुआ वो सब किस में आ जाएंगे? एंडोडर्म में आ जाएंगे। इंटरनल ऑर्गन्स हैं सारे वो एंडोडर्म में होते हैं। उसके बाद आता है मीजोडर्म। मीजोडर्म है उसमें क्या आएगा? मीजोडर्म बीच की परत होगी, तो उसमें ब्लड, हार्ट और हार्ट से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन या फिर हार्ट से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होता है वो सारा मीजोडर्म में आएगा। ब्लड के बाद क्या आएगा? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल है वो किससे? हार्ट से रिलेटेड है। तो ब्लड और कार्डियक मसल है वो किस में आ जाएंगे? मीजोडर्म इन ओरिजिन में आ जाएंगी। फिर आता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मीन्स बाहरी परत। सबसे आंतरिक कौन सी हुई? सबसे जो इंटरनली हुई वो कौन सी हुई? एंडोडर्म। मीजोडर्म है वो क्या हुई? बीच की परत हो गई। और जो सबसे लास्ट में जो परत पाई जाती है वो कौन सी होगी? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म है उसमें क्या आएगा? लाइनिंग। और
जो हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, वो लाइनिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑर्गन है उसके या फिर कोई भी सेल्स हैं, कोई भी ग्लैंड है, उसके चारों तरफ क्या होता है, एक उसकी बाहरी परत होती है, आउटर सरफेस होती है। उस आउटर सरफेस क्या होती है, वो एक लाइनिंग की तरह होती है। तो जो आउटर सरफेस है वो सारी की सारी लाइनिंग और जो स्किन है वो कौन किस में आ जाएंगी, एक्टोडर्म में आ जाएंगे। इस तरह से जब हम एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं तो हमारी 3 परतों का निर्माण होता है। इसलिए इन तीनों परतों को क्या कहा जाता है, कंप्लीट फॉर्म में इनको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक फॉर्म, त्रिस्तरीय परत। इसे क्या कहा जाता है, त्रिस्तरीय परत कहा जाता है। इसलिए जो हमारा ब्लड है वो किस में आता है, ब्लड है वो मेसोडर्म इन ओरिजिन में आता है। इसलिए ये क्या होता है, मेसोडर्म इन ओरिजिन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि ब्लड है वो क्या होता है, एक लिक्विड सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, मीन्स तरल सर्कुलेटरी परिसंचरण फ्लूइड द्रव्य, तरल परिसंचरण द्रव्य होता है, एक लिक्विड फ्लूइड होता है जो हमारे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ के रखता है, हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है। उसके बाद है जो हमारा ब्लड है वो हमारी पूरी जो बॉडी है उसका 7 to 8% ब्लड ही होता है। हमारी बॉडी का वेट जितना होता है उसका 7 से 8% ब्लड होता है। उसके बाद है कि ब्लड है वो कैसा होता है, विस्कस होता है। विस्कस का मतलब होता है चिपचिपा। ब्लड है वो कुछ चिपचिपा सा पदार्थ है, वो होता है विस्कस फॉर्म में होता है। उसके बाद आता है कि जो हमारा ब्लड है वो 7 से 8% तक हमारी बॉडी का वेट का 7 से 8% होता है। तो ये क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो जो हमारा ब्लड है वो एल्केलाइन प्रॉपर्टी रखता है, मीन्स ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति है का होता है। और इसका जो पीएच है वो कितना होता है, 7.2 to 7.4 होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एज ए बफर भी कहा जाता है। तो जो हमारा ब्लड है वो क्या होता है, उसका जो पीएच है वो 7.2 to 7.4 होता है और ये एल्केलाइन क्षारीय होता है। उसके बाद देखते हैं जो हमारा ब्लड होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। रेड कलर किस वजह से होता है, क्योंकि रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ब्लड है उसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होने की वजह से, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। इस तरह से हमारा ब्लड है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी ये। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड है वो किससे मिलकर के बना होता है। हम देखते हैं सबसे पहले ब्लड है वो किससे मिलकर के बना होता है, रुधिर का निर्माण कैसे होता है। तो ब्लड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक आता है प्लाज्मा जिसे बोला जाता है मैट्रिक्स। ये क्या होता है, एक तरह से लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म होती है। ये टोटल जो ब्लड होता है उसका 55% प्लाज्मा ही हमारी बॉडी में पाया जाता है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है वो आता है ब्लड कार्प्यूस्कल्स, रक्त कणिकाएं।
जो ब्लड कार्पिस्कल्स है वो क्या होता है 45%, ब्लड का 45% है वो ब्लड कार्पिस्कल्स होते हैं। ये क्या होता है, जब हमारा प्लाज्मा है वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो जो ब्लड कार्पिस्कल्स है वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में बनाता है। उसके बाद जो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कि जो हमारा ब्लड कार्पिस्कल्स है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त कणिकाएं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आता है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब होता है सेल, और इरिथ्रो का मतलब होता है रेड। ऐसी सेल्स जिनका कलर है वो रेड पाया जाता है वो होते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इसमें क्या आएंगे हमारे आरबीसीज, इसे क्या कहा जाता है दूसरी फॉर्म में आरबीसी। आरबीसी है उसका कलर रेड पाया जाता है, क्यों, क्योंकि आरबीसी है उसके ऊपर हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए जो इरिथ्रोसाइट्स है उनका कलर क्या होता है, रेड होता है। उसमें क्या आते हैं, आरबीसीज आते हैं। आरबीसीज हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पूरी बॉडी में फ्लो करवाने का काम करते हैं। आरबीसीज हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में फ्लो करवाना। उसके बाद नेक्स्ट आता है ल्यूकोसाइट, दूसरा होता है ल्यूकोसाइट्स। इरिथ्रो का मतलब था रेड, ये रेड क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी है उसके ऊपर हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन जो ल्यूकोसाइट्स है उसमें साइट्स का मतलब क्या हुआ, सेल, और ल्यूको का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी पिगमेंट, मीन्स कोई भी पिगमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होता है। पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ये क्या होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। इसका कलर नहीं होता इसका मतलब ये क्या हुआ, एक तरह से ट्रांसपेरेंट हुआ। जिसमें कलर नहीं होता इसका मतलब ये नहीं होता कि वो व्हाइट कलर का होता है, बोर्ड जैसे कलर का होता है। इसका मतलब हुआ कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। तो जो ल्यूकोसाइट्स है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। अब जो ल्यूकोसाइट्स हैं उसमें क्या आएगा हमारे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ाता है। मीन्स हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो गई तो उस बीमारी से लड़ने की जो हमें शक्ति देता है वो डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड करवाता है। डब्ल्यूबीसी है उसको भी आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक होते हैं ग्रेन्यूल्स और दूसरे होते हैं एग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको कणिका में, और एग्रेन्यूल्स को कहा जाता है अकणिका में। अकणिका में ग्रेन्यूल्स, एग्रेन्यूल्स, कणिका में का मतलब क्या हुआ कि इसके जो आउटर फॉर्म होती है उस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे से कण हैं वो चिपके हुए होते हैं। इसके आउटर सरफेस पे छोटे छोटे कण चिपके हुए होते हैं, वो हुआ कणिका में ग्रेन्यूल्स। और जो एग्रेन्यूल्स होता है उसमें किसी तरह का कोई भी आउटर सरफेस पे कण है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये होते हैं ग्रेन्यूल्स जिसपे कण प्रेजेंट होते हैं उसके आउटर सरफेस में, और एग्रेन्यूल्स वो होते हैं जिसके आउटर सरफेस में कोई कण प्रेजेंट नहीं होते। ये जो डब्ल्यूबीसी है इसको हम किस तरह की डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको, ग्रेन्यूल्स और एग्रेन्यूल्स। इनका अब्सेंस से भी ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन किस तरह की डब्ल्यूबीसी है इसके लिए हमें, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम इस पे क्या करते हैं, इसको रंगने का काम करते हैं। अगर जिस पे कण है वो प्रेजेंट होते हैं तो उस पे क्या होता है, वो रंगीन हो जाती है, उसे स्टैम्प करने का काम करते हैं। ठीक है, रंगीन हुई तो हमें पता चल जाता है ये ग्रेन्यूल्स है। ग्रेन्यूल्स है तो ग्रेन्यूल्स को आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया।
ग्रेन्यूल्स है उसको भी आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आता है एसिनोफिल्स, सेकंड आता है बेसोफिल्स और थर्ड आता है न्यूट्रोफिल्स। इस तरह से जो ग्रेन्यूल्स है उनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर किसी भी जो ल्यूकोसाइट्स है, कोई भी ऐसी सेल है जिसमें चारों तरफ उसकी सरफेस के कण प्रेजेंट होते हैं तो उनको रंगने के काम किया जाता है, उसको स्टेम किया जाता है। आज भी इनकी स्टडी इसी तरह से की जाती है। अगर वो रंगीन हो जाते हैं, रंगा जाता है, रंगीन हो जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये क्या है, एसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है या फिर न्यूट्रोफिल्स है। इस तरह से जो WBC है उनका पता लगाया जा सकता है। और जो एग्रेन्यूल्स हैं, एकड़िका में हैं, उनको आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट आता है वो आता है मोनोसाइट्स और दूसरा आता है लिम्फोसाइट। हिंदी में भी इनको मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स है वो ही कहा जाता है। जो लिम्फोसाइट्स है उनको आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आता है बी टाइप और एक आता है टी टाइप लिम्फोसाइट्स। इस तरह से बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स इन्हें बोला जाता है। इस तरह से ग्रेन्यूल्स और एग्रेन्यूल्स हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि WBC है वो कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है। तो जो WBC है वो 5 टाइप की होती है। वो 5 टाइप कौन से हैं? एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इस तरह से 5 टाइप हो गए WBC के। लेकिन अगर पूछा जाए कि ग्रेन्यूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारी WBC है वो कितने टाइप की होती है, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेन्यूल्स हमारी जो WBC होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ग्रेन्यूल्स और दूसरी होती है एग्रेन्यूल्स। इस तरह से 2 क्वेश्चंस आएंगे। अब जो WBC का है वो एक क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि वो पूछेंगे कि ग्रेन्यूल्स टाइप की जो WBC है वो कौन सी है। तो ग्रेन्यूल्स की पूछी है तो 2 तो क्या दे देंगे, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स दे देंगे, एक बीटा लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट्स। और जो 4th ऑप्शन होगा वो एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स में से कोई एक दे देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा इन तीनों में से एक है वो क्या है, ग्रेन्यूल्स है और बाकी एग्रेन्यूल्स है। इस तरह से हमारा जो ल्यूकोसाइट्स है WBC है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके आगे जो इसका 3rd पार्ट है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स का 3rd होता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स या फिर इसे बोला जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रुधिर का थक्का बनाने का काम करता है। रुधिर का थक्का बनाने का काम कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट्स करता है। ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग का काम कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट्स है, वो ब्लड क्लोटिंग के लिए काम आता है, रुधिर का थक्का बनाता है। इस तरह से हमारा जो ब्लड का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। कल हम इनके बारे में आगे स्टडी करेंगे कि जो प्लाज्मा है वो क्या होता है, WBC, RBC, थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह क्या क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।